जिस तरह डिफेंस वाले लोग डेली लड़ते हैं दुश्मनों से, उसी तरह अंडरग्राउंड में हम जियोलॉजिकल कंडीशन हम जानते नहीं हैं। हम सामने का क्या दुश्मन है उसका जानते नहीं है। एक्सीडेंट हो सकता है खदान में, अंडरग्राउंड खदान में धसान हो सकता है, रूफ फॉल हो सकता है। तो अच्छा, डेली का डेली हमको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। किस लिए लड़ना पड़ता है? क्योंकि हमको देश की ऊर्जा की जरूरत पूरी करनी है। कोल इंडिया घाटे पर नहीं है, सालों से प्रॉफिट पे है और हमारा इतना पैसा है कि हम जब डायरेक्टर थे कोल इंडिया में, उसके रिटायरमेंट के बाद 3 साल के बाद 70,000 करोड़ सरकार ने लिया हमसे। हमारा प्रॉफिट का भारतवर्ष में 70% कोयला धरती के अंदर में अभी तक के जो कोयला निकाला गया मात्र 25% निकाला गया है। 25% ही निकाला गया है और पूरा 70% धरती के अंदर में है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और यहाँ पर कई सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्हीं प्रदर्शनों में से एक यहाँ पर हो रहा है और ये पेंशन की मांग को लेकर है, पेंशन रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर है। सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि हर 3 साल में पेंशन जो भी बांटी जाती है उसका ऑडिट होना चाहिए और उस ऑडिट के हिसाब से उस पेंशन को रेगुलराइज किया जाना चाहिए, कम या बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों का ये आरोप है कि जब से वे रिटायर हुए हैं एक भी बार उनकी पेंशन का ऑडिट नहीं हुआ है और ना ही वो रेगुलराइज की गई है। यहाँ पे लोग मौजूद सभी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या सवाल है, उनके क्या मांगे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम पीके सिंह राठौर है। मैं संयोजक ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका मुद्दा पेंशन से जुड़ा है। नहीं खड़े हो गए। आपका मुद्दा पेंशन से जुड़ा है, तो आपकी पेंशन तो आपको मिल रही है, लेकिन उसमें समस्या क्या है? पेंशन हमें मिल रहा है, कोयला कर्मचारी कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 के तहत गवर्न होते हैं और उसमें यह था कि जब रिटायर करेंगे तो 25% जो सैलरी होगी उसका 25% पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन जब 25% तय हुआ, आज से 2000 पहले जितनी राशि तय हुई उस राशि में आज 24 साल के बाद भी वृद्धि नहीं हुई। किसी को 1000 रुपये पेंशन तय हुआ तो आज भी वे 1000 रुपये पा रहे हैं। किसी को 600 रुपये पेंशन तय हुआ तो 600 रुपये ही पा रहे हैं। आज तक ऑडिट नहीं हुआ? नहीं, ऑडिट हुआ, ऑडिट की बात नहीं है, पेंशन रिवीजन नहीं हुआ, पुनरीक्षण नहीं हुआ, समीक्षा नहीं हुआ। तो समीक्षा नहीं होने से क्या हुआ कि सब लोग के हमारे 50,000 ऐसे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी जो 70 साल 75 साल 80 साल के हैं, उनको 1000 रुपये से कम पेंशन मिलता है। तो हम उनकी डिमांड को, हम पेंशन को डीए से जोड़ने के लिए और सेम ग्रेड सेम पेंशन, जैसे मिलिट्री में OROP है उस तरह कोल एम्प्लॉयज़ के लिए सेम ग्रेड सेम पेंशन का डिमांड करते हैं। क्योंकि हम भी जिस तरह डिफेंस वाले लोग डेली लड़ते हैं दुश्मनों से, उसी तरह अंडरग्राउंड में हम जियोलॉजिकल कंडीशन हम जानते नहीं हैं। हम सामने का क्या दुश्मन है उसका जानते नहीं है। एक्सीडेंट हो सकता है खदान में, अंडरग्राउंड खदान में धसान हो सकता है, रूफ फॉल हो सकता है। तो अच्छा, डेली का डेली हमको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। किस लिए लड़ना पड़ता है? क्योंकि हमको देश की ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करनी है। हम कोयला उत्पादन करते हैं, उसी कोयला से थर्मल पावर प्लांट बनता है, वहाँ से बिजली बनती है और उसी बिजली से हर जगह जगमगाहट हो। अच्छा सर, सरकार ये कहती है कि अगर हम ज़्यादा पेंशन बांटेंगे तो हमारा जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो घट जाएगी, क्योंकि ज़्यादा खर्चा पेंशन पे होने लगेगा, ज़्यादा खर्चा सैलरीज पे होने लगेगा, तो हम इक्विपमेंट पे और प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें जो हम पेंशन का डिमांड कर रहे हैं उसमें सरकार का कोई भी राशि की ज़रूरत नहीं है, सरकार से कोई बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यह पेंशन अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें हमारा पैसा लगा है। हमारे कर्मचारी पैसा दिए, पेंशन फंड में पैसा दिए, कंपनी भी पेंशन फंड में पैसा दी, कोल इंडिया और सिंगरेनी कंपनी पैसा दी और उस फंड से यह पेंशन मिलना है। तो उसमें सरकार का नहीं, यदि सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि पेंशन फंड को मजबूत करे। अभी कर्मचारियों की संख्या घट रही है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो कर्मचारी की संख्या घट रही है। तो हमको पेंशन बढ़ाइए और जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर एक राशि। कोल इंडिया तो वैसे भी घाटे में बताई जा रही है, तो पेंशन कैसे देगी फिर अब वो?
कोल इंडिया घाटे में नहीं है, कोल इंडिया महारत्न कंपनी है। अभी कह रहे थे कि कुछ 10 दिनों का ही कोयला बचा है और ओवरहॉलिंग के चक्कर में ज्यादा ओवरहॉलिंग हो गई तो फिर घाट है। ज्यादा इट इज अ फॉल्स न्यूज। अच्छा, कोयला काफ़ी है क्योंकि ऑल थर्मल पावर स्टेशन चल सकते हैं, कंट्री आराम से चल सकती है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ओनली कोकिंग नॉन कोकिंग कोल विच इज बीइंग आस्क्ड फॉर इंपोर्ट, दैट इज ऑल, नथिंग शॉर्टेज। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ नॉन कोकिंग कोल। अभी काफी खबरें ये 70% कोयला धरती के अंदर में है। पूरे भारतवर्ष में 70% कोयला धरती के अंदर में। अभी तक के जो कोयला निकाला गया मात्र 25% निकाला गया है। 25% ही निकाला गया है और पूरा 70% धरती के अंदर में है। आज भी उसका ब्यूरो उसका CMPFDI से पता लगा के रोका हुआ है। खदानें इसलिए नहीं खोल रहा है, गवर्नमेंट चाहे तो अभी बहुत सारा कोयला हमारा है। लेकिन सर यही गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ज्यादा अपनी खदानों को नहीं खोद सकते हैं, इसीलिए आप अडानी से 10% आपकी जरूरत का कोयला खरीदिए। तो ऐसा क्यों है? सर बता रहे 70% कोयला अभी हमारा अनयूज्ड है। हम उसमें बहुत राजनीतिक सवाल आपने किया है, उसका जवाब देना मुश्किल है। आपने कहा कि कोल इंडिया घाटे पे है। कोल इंडिया घाटे पर नहीं है, सालों से प्रॉफिट पे है। और हमारा इतना पैसा है कि हम जब डायरेक्टर थे कोल इंडिया में, उसके रिटायरमेंट के बाद 3 साल के बाद 70,000 करोड़ सरकार ने लिया हमसे, हमारा प्रॉफिट का पैसा। और हम कम से कम हर साल सरकार को करोड़ों रुपए देते हैं, सरकार को करोड़ों, कम से कम 2 लाख करोड़ दे चुके हैं सरकार। शॉर्टेज क्यों बताइए? हमें पेंशन के लिए हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा ये हक है, क्योंकि हमारा आप ही का पैसा है। बिल्कुल हमारा पैसा है, हम कमा के दे रहे हैं। हमने जाने दिया है। मिलिट्री में लोग लड़ते हैं तो देखते हैं सामने फौजी है, पाकिस्तान है, चाइना है, हमारा तो कोई पता नहीं कौन सा दुश्मन है। गैस है, खाद है, पानी है, कहाँ से हम मर जाते हैं। 300 आदमी मरे थे एक बार में, 4 साल में 300 आदमी एक बार में मरे थे मेरे सामने। हमारी लाइफ ऐसी है। तो ये कहना कोल इंडिया का 1 लाख करोड़ टर्नओवर है, ये सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की है, प्रॉफिट कर रही है। हमारे पेंशन में हम बहुत मजबूर हैं, हमारी दिक्कतें सुनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं सरकार के पैसे की। 20 रुपया सेस बढ़ा दें, सेस से हमारा पेंशन हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और वही हम चाह रहे हैं, 20 रुपये सेस से बस पर टन कर दें, हमारा वही काफ़ी है पर टन। ये अडानी का जो 30,000 रुपया पर टन खरीदेंगे, हम 5,000 रुपया टन में देंगे कोयला। अडानी का कोयला बहुत महंगा हो गया, इंपोर्ट कर रहा है। हमारा कोयला जो हमारा हिंदुस्तान का कोयला, भारत का कोयला है, हम बहुत सस्ता कोयला देंगे भारतवर्ष के लोगों को। इसलिए हमारा कोयला जरूरी है, इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है। हम अपने लिए सक्षम हैं, कोल इंडिया सक्षम है देने के लिए कोयला, ये बात समझ लें। लेकिन फिर भी झूठ फैलाया जा रहा है कि कोयले की कमी है। ऐसा क्या? कोयले की कमी कोरोना काल में कुछ दिक्कतें हुई थी, मजदूरों का आना कम हुआ था, कुछ कमी हुई थी, लेकिन अब कमी नहीं है। प्रोडक्शन में कमी हुई, प्रोडक्शन में ज़रा कमी हुई थी, अभी कमी नहीं है। अभी कोयला प्रचुर है और कोल इंडिया रैंप अप कर सकता है प्रोडक्शन, उसको मदद की जाए। उसका पैसा प्रॉफिट ना सरकार ले जाए छीन के, हमको पैसा हमारे पास रहने दे, हम कोल इंडिया को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा देंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके की भ्रांतियां कोल इंडिया के बारे में फैलाई गई थी और किस तरीके से रिटायर्ड कोल माइंस वर्कर्स या फिर कोल माइन ऑफिशियल्स को पेंशन रिवाइज नहीं किया जा रहा है। पेंशन के बारे में बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और वो अपना बुढ़ापा किस तरीके से सिक्योर करता है, वो पेंशन में बहुत ज़्यादा निर्भर है। मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि यदि हमारे पिताजी की पेंशन ना होती तो हम पढ़ ना पाते। तो यही है, एक कहानी है आपके सामने। जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन बढ़ाई नहीं जा रही है। अब ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति 2001-2002 में रिटायर हुआ, उसकी पेंशन 1,000 रुपये तय कर दी गई, तो वो 2022 में किस तरीके से अपना घर चला रहा होगा। यदि उसके बच्चे ना कमाते होते या बच्चे छोटे होते तो क्या उस व्यक्ति का घर चल पाता? ये सवाल हैं और ये सवाल हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।